हेलो एवरीवन, आई एम गुरिंदर सिंह। बहुत पुरानी बात है। हरीश नाम का लड़का एक गांव में रहता था। बहुत यंग उम्र में उसके माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास खुद के खेत भी नहीं थे। दूसरों के खेतों में काम कर कर वो घर का गुजारा करता था। जो भी उसको आटा दाल चावल मिलता था उसको रात को पकाता खाता और सो जाता, और उसका जीवन ऐसे ही संघर्ष भरा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक और मुसीबत उसके गले आन पड़ी। वो 4 चपाती बनाकर रात को हाथ मुंह धोने गया और देखा कि 3 रह गई। नेक्स्ट डे फिर यही हुआ, 4 चपाती बनाई और हाथ मुंह धोने गया और वापस आके देखा और 3 रह गई। फिर ऋषि ने सोचा थर्ड डे क्या वो 4 चपाती बनाकर इसको वॉच करेगा। 4 चपाती बनाई और वॉच करना स्टार्ट कर दिया। साइड पे जाकर उसने क्या देखा, अचानक से एक चूहा आया, एक चपाती पकड़ के जाने ही लगा कि ऋषि ने उसको पकड़ लिया। कहते जी मेरी चपाती लेकर कहाँ जा रहे हो? तो चूहा कहा ये मेरे हिस्से की चपाती है, तुम मेरे को ले जाने से नहीं रुक सकते। तो ऋषि बोला अगर तुम एक चपाती ले जाओगे तो मैं पेट भर कैसे खाऊंगा? वैसे ही मैं जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे को जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अगर पेट भर नहीं खाऊंगा तो और दुखी हो जाऊंगा। मेरे को समझ नहीं आती कि भगवान मेरी ज़िंदगी के अंदर कब चमत्कार करेगा। और चूहे ने ये बात सुनी और हरीश को बोला आपके सारे के सारे प्रश्न का उत्तर मतंग ऋषि जी के पास है। और हरीश बोला कि मतंग ऋषि जी कौन है? कहते ये बहुत बड़े संत महात्मा हैं। हरीश बोले जी कहाँ रहते? कहते उत्तर दिशा के अंदर बहुत सारे पहाड़ों और नदियों पार करने के बाद इनका आश्रम आता है, आप इनके पास जाइए, ये आपके सारे प्रश्न का उत्तर देंगे। और ये सुनकर ऋषि ने सोचा अब मैं मतंग ऋषि जी के दर्शन करने जाऊंगा। अगली सुबह वो अपने साथ खाने पीने का सामान लिया और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कुछ समय चलने के बाद उसको एक हवेली नज़र आई और उसने हवेली की मालकिन से रात रहने के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने बोला बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो ऋषि बोला कि मैं मतंग ऋषि जी के पास जा रहा हूँ। तो मालकिन कहती आप मतंग ऋषि के पास जा रहे हो तो मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेकर आना। ऋषि बोला बताइए आपका क्या प्रश्न है? कहते जी मेरी बेटी 20 साल की है और बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, बहुत गुणवान है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने आज तक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। अब पूछ के आइए ऋषि जी से कि वो कब बोलना स्टार्ट करेगी। और हरीश ने बोला जी मैं जरूर पूछ के आऊँगा। नेक्स्ट डे सुबह फिर वो उत्तर दिशा की ओर चल गया और बहुत दूर जाने के बाद उसको बहुत बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ नज़र आए और वो घबरा गया देख कर कि अब मैं इसको कैसे पार करूं। और अचानक से उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक तांत्रिक बैठा हुआ है, भक्ति कर रहा है। वो पास गया, तांत्रिक से मदद मांगी कि मेरे को पहाड़ों को पार करवा दीजिए। तांत्रिक कहते कहाँ जा रहे हो? कहते जी मैं मतंग ऋषि जी के पास जा रहा हूँ। कहते अगर आप वहाँ जा रहे हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर लेकर आना। कहते भूलिए। कहते जी मैं कई सालों से यहाँ पे बैठा भक्ति कर रहा हूँ, आप ऋषि जी से पूछ कर आइए कि मेरे को मुक्ति कब प्राप्त होगी। कहते ठीक है जी मैं आपके प्रश्न का आंसर लेकर आऊँगा। और ये कहते ही जो है तांत्रिक ने उनको बर्फीले पहाड़ों को पार करवा दिया। और पार करने के बाद कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत गहरी बहुत बड़ी नदी नज़र आई। हरीश उसको देखकर फिर टेंशन में आ गया कि इसको कैसे पार किया जाए। और अचानक उसने देखा कि वहाँ पे एक कछुआ एक टॉर्टोइस बैठा हुआ है। उसने जाकर टॉर्टोइस से मदद मांगी कि मेरे को नदी पार करवा दीजिए। टॉर्टोइस ने उसको अपनी पीठ पे बैठाया और नदी पार लेकर जा रहा था। और उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? हरीश बोला कि मैं मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ। तो टॉर्टोइस कहता कि चलो ठीक है, अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर लेकर आना। तो हरीश बोला बताइए आपका क्या प्रश्न है? कहते जी मैं कोई आम कछुआ नहीं हूँ, साधारण कछुआ नहीं हूँ, असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। लेकिन 100 साल से ज़्यादा हो गए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ड्रैगन नहीं बन पाया। आप पूछ कर आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। हरीश बोला जी जरूर मैं पूछ कर आऊँगा। कछुए ने नदी पार कराई। कुछ दूर चलने के बाद उनको मतंग ऋषि का आश्रम नज़र आया। वो अंदर एंटर किया और ऋषियों ने उनका स्वागत किया। और शाम को मतंग ऋषि जी आए और हरीश उनको देखकर बहुत खुश हुआ
और मतंग ऋषि जी पूछ रहे हैं हरीश जी को, बेटा पूछिए प्रश्न, मैं तेरे सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। हरीश ये सुनने के बाद टेंशन में आ गया कि वो अपना प्रश्न पूछे कि जहाँ वो 3 लोगों ने जिन्होंने उनकी मदद की है, मालकिन, तांत्रिक के टॉर्टोइस का पूछे। फिर हरीश ने सोचा उसको अपने प्रश्न से पहले उन लोगों का प्रश्न पूछना चाहिए जिन्होंने उनकी मुसीबत के समय मदद की है। अगर वो उनका प्रश्न नहीं पूछेगा तो उनको जाकर क्या जवाब देगा। हरीश ने बैठे बैठे अपने आप के साथ कमिटमेंट की कि अब वो गांव लौटेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा और अपना जीवन बदल लेगा। इस समय उन 3 लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाना जरूरी है जिन्होंने उनकी मदद की है। ये सोचते सोचते ही हरीश ने ऋषि जी से पूछा कि मालकिन की बेटी कब बोलेगी। तो ऋषि जी बोले जब उसकी शादी कर दी जाएगी तब वो बोलना स्टार्ट कर देगी। फिर वो बोले तांत्रिक को ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। वो कहते जब वो अपने ज्ञान का मोह छोड़कर उसको किसी और को दे देगा तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो कहते कि टॉर्टोइस जो है, कछुआ कब ड्रैगन बनेगा। वो कहते कि जब वो अपनी कवच उतार देगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। और ये तीनों प्रश्न के आंसर जानकर हरीश बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और अगली सुबह वापस लौट गया। और रास्ते में उसको टॉर्टोइस मिला। उसने उसको बताया कि आप कब ड्रैगन बनेंगे, जब आप अपनी कवच उतार देंगे तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। और कछुए ने इसे सुनकर कवच उतारी और बहुत सारे मोती वहाँ से निकले। वो सारे के सारे मोती उसने हरीश को दे दिए और देखते ही देखते कछुआ जो है वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया। और कछुआ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और उसने हरीश को पर्वत पार करवा दिए। पार करते सारी तांत्रिक मिले और तांत्रिक ने उससे पूछा कि बताइए कि मेरे को ज्ञान की कब प्राप्ति होगी। और उन्होंने बोला कि जब आप अपने ज्ञान का मोह छोड़कर किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और तांत्रिक सोचा इस बर्फीले पहाड़ों में मैं और किसको कैसे ढूंढूंगा, किसको ढूंढूंगा। ऐसे करो तुम ही मेरे से सारी विद्या ले लो। उन्होंने सारा ज्ञान हरीश को दे दिया और उसको ज्ञान की प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त हो गई। और वो अपनी तांत्रिक विद्या ज्ञान से फटाफट हरीश हवेली पहुंचा और मालकिन को जाकर बताया, बहुत एक्साइटेड होकर बताया। क्या बताया कि आप जब अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। मालकिन कहती आप इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो, आपसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए और मेरी लड़की के लिए। उन्होंने हरीश के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी और हरीश अपने परिवार को लेकर गांव पहुंचा। और गांव पहुंचने के बाद उसने चूहे को धन्यवाद दिया, थैंक्स किया और अपने नए घर में बहुत बढ़िया स्थान चूहे के लिए भी बनाया। और एक दिन जीवन से हारे हुए हरीश के पास आज धन थी, दौलत था, परिवार था, ताकत थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। यही कहते हैं जीवन जीने का फार्मूला है। ये मत सोचो कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचना स्टार्ट करो आपने औरों के लिए क्या किया। ये मत सोचिए औरों ने आपको क्या दिया, ये सोचना स्टार्ट करिए आपने औरों को क्या दिया। अगर आप सेवा भाव से दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो भगवान, वो परमात्मा आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इसीलिए कहते दूसरों की मदद करो, दूसरों की हेल्प करो। और मेरे को ये बताइएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग ली यूनिवर्स के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून, थैंक यू।